नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग ए के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। यानी कभी भी गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में निगम चुनाव का बिगुल बज सकता है। जनता और जनप्रतिनिधियों को भी लंबे समय से चुनाव का इंतजार है। निगम चुनाव को देखते हुए आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने दर्शकों को हर वार्ड का हाल दिखाएगा। किस वार्ड में कितना विकास हुआ है, कहां कौन से मुद्दे भारी हैं और जनता को क्या उम्मीद है। हमारे खास कार्यक्रम शहर की सरकार में हमारे साथ बने रहिए। शहर की सरकार में आज सबसे पहले करनाल के वार्ड 7 का हाल आपको दिखाएंगे, जहां लोगों को स्ट्रीट लाइट और सीवर ओवरफ्लो जैसी मूलभूत समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा अपने खास कार्यक्रम शहर की सरकार के तहत आज करनाल नगर निगम के वार्ड संख्या 7 में पहुंचा है। बड़े बड़े दावे किए गए हैं नगर निगम की तरफ से कि करनाल शहर की तस्वीर बदली जा रही है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, साफ सिटी बन रहा है। लेकिन इन दावों में कितनी हकीकत है, ये यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ विकास यहाँ नगर निगम करवा पाई है और कितने संतुष्ट यहाँ के लोग हैं। क्योंकि ये जो वार्ड संख्या 7 है, शहर का जो मिडल इलाका है, शहर के बीच का इलाका है। कुछ इलाका इसका पुराना है और कुछ हिस्सा जो है वार्ड 7 का वो सेक्टर 16 का है। तो ऐसे में दोनों तरह के इलाके हैं, दोनों तरह की यहाँ पर आबादी है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं वो कुछ और बयान करती हैं। यहाँ के लोगों से जान लेते हैं पहले कि कौन कौन सा इलाका यहाँ पड़ता है और नगर निगम, जिसको शहर की सरकार भी कहते हैं, वो इन लोगों के लिए कितना काम कर पाई है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम गौरव शर्मा है, मैं इसी वार्ड के अंदर ही रहता हूँ। गौरव जी, हम बात करें इस वार्ड की, वार्ड संख्या 7, तो कौन कौन सा इलाका इसके अंदर आता है और क्या क्या सुविधाएं नगर निगम से तरफ से अभी तक दी गई हैं? देखिए, वार्ड नंबर 7 के अंदर अशोक नगर, मोती नगर, प्रीतम नगर, श्याम नगर और सेक्टर 16 का एरिया आता है। और अगर आपने एक सवाल पूछा कि सुविधाओं के लिए, तो मैं कहूँगा भी सुविधाओं के नाम पर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब ये पूछे कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं। अगर हम समस्या की बात करें तो अगर कहीं कभी अगर शहर विकसित हुआ था, जब लोग गेटों से बाहर आए, जैसे अर्जुन गेट, कलंदरी गेट के अंदर जो लोग रहते थे, जब वो बाहर की तरफ आए तो शहर के अंदर सबसे पहले जो बरसत हुई थी वो इसी कॉलोनी अशोक नगर की हुई थी। इसको बसे हुए लगभग 50 साल के आसपास हो चुके हैं। ठीक है, मेरी खुद की पैदाइश इसी वार्ड की है। लगभग 25 सालों के अंदर 25 सालों हो चुके हैं यहाँ की सीवरेज लाइन को आज तक नहीं बदला गया, जिसके कारण पानी लोगों को आज गंदा पीने को मजबूर है। जिसका हम आप लोगों से बात करेंगे तो आपको पता लग पाएगा कि यहाँ पर समस्याओं का भंडार है। एक समस्या नहीं, समस्याओं का भंडार है। यहाँ पर कोई भी हमारे वार्ड के अंदर एक भी इस तरह की जो पॉपुलेशन है, अशोक नगर की हम बात करें तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है लगभग 15,000 से 20,000 के आसपास है। ठीक है, और 4,000 से 4500 के आसपास यहाँ का हमारा वोटर है अशोक नगर का। खाली अगर मैं मोती नगर की बात करूं तो वो अलग है। यहाँ पर एक भी ऐसा नहीं है कि जो बच्चे बड़े बुजुर्गों के लिए एक पार्क की व्यवस्था हो। जगह होने के बावजूद भी निगम की ऐसा ना हो कि आगे या तो जगह ही ना हो, पर यहाँ तो जगह होने के बावजूद भी इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई नगर निगम की ओर से कि एक पार्क की व्यवस्था हो जाए। जगह खाली होने के बावजूद, जैसी जगह आप देख सकते हो सामने, ये भी जगह खाली पड़ी है। यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी, कोई पंचायत काम नहीं हुआ है, ये शिकायत है नगर निगम से। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पे रहता हूँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा सोनू है जी। सोनू जी, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके इलाके में? बस समस्या तो सबसे बड़ी आपको दिखाई दे रही है जी। यहाँ पे एक तो कूड़े का ढेर नहीं मार से हटता जी। यहाँ से कितनी बारी हटा लिया भाई, यहाँ बोला भी है भाई पार्क बना दो, नहीं कुछ यहाँ धर्मशाला कुछ भी बना दो, पर यहाँ सफाई नहीं होती जी कभी भी। और ऊपर से गंदा पानी भी आ रहा है जी सीवर में एक जगह। ठीक है, आप इधर करके देखो कैमरा, गंदगी इतनी फैली है। बाहर इनके पशु घूमते रहते हैं, रात को इतने डंगर आ जाते हैं यहाँ और गंदगी बहुत है जी। ये तस्वीरें हैं जो यहाँ पीने का पानी इस इलाके में सप्लाई होता है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है और यही पानी जो है इन लोगों के पीने के लिए उपलब्ध है। और आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें जान लेते हैं। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम मोहम्मद असलम है जी। तो मोहम्मद जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमारी पैदाश ही है कि जी, यही घर है हमारा शुरू से। अच्छा, हाँ जी। फिर आप तो भली भांति परिचित है इस इलाके में, कितना कुछ काम हुआ है यहाँ पे तो जय हमारे शर्मा साहब ने कहा, यहाँ तो सिर्फ गंदगी के अलावा कुछ नहीं दिखा आज तक हमें। और आपके सामने जब से ऐसे कैसे पड़ा, और पीने का पानी बारिश आ जाए थोड़ी बहुत, यहाँ का जो
टॉयलेट वगैरह सारा ऊपर सड़कों में फिरता है। अच्छा, हाँ जी। निगम का काम होता है साफ पानी देना, गलियों की साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, इनमें से कुछ कितना काम हुआ है? जी हमें तो लगता है नहीं कुछ सुधार हुआ है यहाँ पे, जब से थोड़ा बहुत हमारे वो जिंदा है हमारे एमसी साहब, उनके सुनवाई करते हैं भाई ऐसा जो दिक्कत है, चलो अब तो चलेगा, किसको कह सकते हैं, अब शर्मा साहब को कहते हैं कुछ काम नहीं है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सन्नी है जी। कैसी तस्वीर है आपके वार्ड की? बहुत अच्छी है, देखो आप बताएं, हम तो आपसे पूछने आए। आप एक बार इधर कैमरा करके दिखाओ कि तस्वीर कैसी है यहाँ की और कैसे ही है। आज आप इधर आओ एक बार, आज नालियाँ भरी पड़ी, आज एक बार आ जाओ। तो बिल्कुल तस्वीरें भी देखेंगे, यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो किस तरह देखती हैं कि उनके यहाँ कितनी कुछ सुविधाएं हुई हैं। क्या नाम है जी आपका? बताइए, बोलो ना, क्या नाम है आपका? जो अपना मुंह ढक रही है, देखो। तो वार्ड 7 की कुछ महिलाएं हैं, उनसे जान लेते हैं क्योंकि उनको ज्यादा रूबरू होना पड़ता है कि किस तरह की स्थिति है। आपका क्या नाम है जी? माया। तो आपके वार्ड के क्या हालात हैं? बस बहुत बुरा हाल है यहाँ तो, ना तो पानी की सुविधा, ना यहाँ शिविरों की सुविधा। बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ, इस गंदगी से परेशान हो रहे हैं। तो कोई अधिकारी, कोई पार्षद आते हैं यहाँ? जो बस ऐसे ही है, जब कभी सफाई करना आ जा, कभी नहीं आते नहीं कोई। हाँ। आपका क्या नाम है जी? कमलेश जी। तो क्या कुछ सुविधाएं हैं यहाँ पे? कुछ सुविधा नहीं है, देख कितना कबाड़ा पड़ा, कूड़े लगी पड़ी, और पानी गंदा नु आवा घरों के आगे बारना सड़ा अंदर, रोटी खाने भी राम हो जाए। तो कहते हैं करनाल तो स्मार्ट सिटी है, देख ले इतना बुरा हाल होगा, इतना देखिए बरसात आने के बाद वो देख रात में कबाड़ा घेर के भाग जाए लोग, कब लग बैठे रह के पहरे दिन। तो यहाँ आता नहीं कोई? वो देख कितना कबाड़ा पड़ा, सामने ही पड़ा कितना। आपका क्या नाम है जी? बिमला देवी जी। कोई रुका है? तो बिमला जी कैसे हालात है आपके वार्ड के? बस जी हमारे तो हाल खराब है, चूहे बीमारी, मोटरसाइकिल खा जाए पैप ऐसे पड़ी, पानी भी ना खाली भीतर, चूहे पड़ रहे हैं, ना कोई देखता हमारी, ना कोई सुनता। हम तो बिल्कुल ये तस्वीरें दिखा दें आपको कि किस तरह की हालात यहाँ की गलियों के हैं, और यहाँ की सफाई व्यवस्था का भी जायजा लेंगे क्योंकि लगातार आरोप यही लग रहे हैं कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था बदहाल है। सीवर जो है उनकी कैपेसिटी आबादी के मुताबिक नहीं है, लिहाजा जो है पेयजल पहुंचता है उसमें भी गंदगी, और कुछ तरह के नमूने भी यहाँ पर दिखाए हैं। कुछ और इलाकों की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो रामस्वरूप जी, आपके वार्ड संख्या 7 के क्या हालात है? मैं कुछ दिन पहले सीएम साहब को मिला था और सीएम साहब को हमने अवगत भी करा था कि हमारी ये प्रॉब्लम है। सीएम साहब ने एक दो बात चार सुनी, लेकिन उसके बावजूद भी इन अफसरों को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद में जाकर कमिश्नर को, मोनिका मैडम को, इनको मिला, वो कहते हैं हम न्यू कर रहे हैं। रामस्वरूप जी, मैंने आपसे पूछा कि समस्या क्या है, आप मिले किससे, बाद की बात है, समस्या क्या है? समस्या तो वार्ड में ये है कि ये गरीब आदमी, यहाँ काफ़ी लोग रह रहे हैं, तो इनके लिए कोई कुछ भी नहीं, ना इनका राशन कार्ड, ना आधार कार्ड, ना कोई पूछने की। और जो नाले पे ये मुगल किनार के बारे में मिले हम कि भाई यहाँ इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं जो कि लैंटर पे कभी भी गाड़ियाँ नहीं चलती पूरे करनाल में, और यहाँ पर ड्रैग लाइन, डोजर, पोप लाइन सब इसी पे चलती हैं। और ये नगर निगम ने कितना काम करवाया? बिल्कुल नहीं करवाया। नगर निगम ने हमारे शहर करनाल का बेड़ा गर्क कर दिया, और हम जाते हैं कोई सुनाई नहीं करता। मैं 20 बार जा चुका हूँ अपने वार्ड की तरफ से, नगर निगम में कोई नहीं सुनता बिल्कुल भी। और हमारी सरकार को डाउन करने वाला ओनली नगर निगम ही है। सीएम साहब उस दिन ये बात सुनेंगे ना कि भाई ये पोपड़ा जी ये बात बोल रहे थे, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि नगर निगम बोलता कुछ है, करता कुछ और सुनता किसी की नहीं है, मन मर्जी से काम हो रहे हैं। आप कैसी तस्वीर देखते हैं वार्ड में? जो है, मैं पीछे ही अपना मोती नगर की बैक साइड में रहता हूँ, तो गली के अंदर जो 3-4 दिन के अंदर एक बार तो झाड़ू लगती है। पानी जैसी बारिश आती है तो सड़क मोहल्ले के अंदर ऐसी बदबू हो जाती है गलियों के अंदर, जैसे कि गटर पूरे भरे पड़े हो। ना तो अभी तक कोई मच्छरों से बचाने के लिए उन्होंने कोई छिड़काव करा है, ना कोई अभी तक नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं करी। बल्कि अब बरसातों का मौसम स्टार्ट हो गया, उससे पहले एक सारी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जैसे वार्ड पार्षद हैं, अधिकारी हैं, कभी आते हैं वार्ड का दौरा करने? नहीं, अधिकारी तो कभी देखे नहीं। पार्षद जो है वो तो आते हैं, लेकिन वो आगे अधिकारी को कहती होंगे, अधिकारी आगे काम नहीं करते। ना तो सफाई व्यवस्था ठीक है, और नालियां भरी जाती है। स्मार्ट सिटी है, मोहल्ले स्मार्ट हुए हैं। अब ये तो सब आपके सामने ही है जी, देख लो। हुए हैं स्मार्ट? हाँ, का स्मार्ट हुए हैं, ये देख लो, सब आपके सामने ही है। सड़कों पे गंदगी, सारा कुछ। मैंने मोनिका मैडम को और कमिश्नर साहब को सबको
फोटो बना के भेज दिए, व्हाट्सएप बना के भेज दिए कि ये देखिए क्या हाल हो रहा है, लेकिन कोई सुनाई नहीं करता। नगर निगम के अधिकारियों ने दावा किया था कि मानसून सीजन से पहले शहर के नालों की सफाई की जाएगी ताकि जब बरसात हो तो गलियों में जलभराव ना हो, लेकिन कितनी सच्चाई इस दावे में है हम आपको दिखा देंगे। हम इस समय करनाल नगर निगम के वार्ड संख्या 7 के अशोक नगर में है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि कितनी सच्चाई है उन दावों में कि नालों को साफ किया जाएगा। यहाँ के लोग तरसते हैं कि जिस तरह से सीवर ओवरफ्लो होते हैं और गंदा पानी उनके घरों में घुसता है। हालात बदतर है, पीने के पानी तक भी जो है वो पीने लायक नहीं है क्योंकि सीवर का पानी उसमें शामिल हो जाता है। शिकायतें जरूर करते हैं लेकिन उन शिकायतों पर कितनी सुनवाई निगम के अधिकारी करते हैं उन लोगों से ही जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? रानी। तो यहाँ आपके अशोक नगर की कैसे हालात है, कितनी व्यवस्था है यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, देखो नाली है भरी पड़ी है, झाड़ू लगाने कोई आता, बरसात का सारा पानी इधर आ जा, घरों में इतना इतना पानी हो जाता है, सारे में पानी पानी भर जाता है। ये समस्या है हमारी तो ज्यादा। तो निगम के अधिकारी कोई पार्षद कोई आते हैं सुनने के लिए? सुनना तो कोई आता ही नहीं ना, किसे सुना मैं, करने पे कोई टाड़ा दे जो कहे तो कोई नहीं आता। आपका क्या नाम है जी? प्रकाशो। कैसे हालात है, वार्ड की तस्वीर कैसी है? हमारे तो बेड़े में पानी भरा है, अभी चल के देख लो, नाली भरी पड़ी है, बेड़े में पानी आ रहा है। फिर देखो क्या करें, कितने बारी एमसी ने कहा, सुनना ही नहीं है। क्या स्मार्ट सिटी बन रहा है करनाल तो? कोई नहीं सुनता। क्या नाम है आपका जी? राजा प्रधान है जी। आप कहाँ रहते हैं जी? यही अर्जुन गेट वाल्मीकि बस्ती में रहते हैं। कैसे हालात है आपके? यहाँ पे बहुत बुरे हाल है हमारे वार्ड के, गंदगी इतनी हो रही है, जो पाइपलाइन पहले पड़ी थी वो भी खराब हो चुकी है, जो यहाँ पे सीवरेज डले थे वो भी गलत डले हुए हैं, उसकी कोई लाइन ही नहीं है। जो ठेकेदार थे वो वैसे ही काम करके चले गए हैं, पहले उल्टी सीधी लगाया, सीवरेज सारे बंद पड़े हैं। तो शिकायत नहीं करते क्या कहीं आप? शिकायत बहुत करते हैं पर कोई देखने नहीं आता। पार्षद पे जिम्मेदारी पहले एमसी साहब थे दर्शन कालड़ा जी, वो देखते थे, उसके मरने के बाद कोई नहीं देखता। अब भी तो पार्षद तो होंगे? नहीं जी, वो उनकी घरवाली है, वो आते ही नहीं ना, उनको पता है। वो आते हैं। आपका क्या नाम है जी? रेखा जी। तो क्या क्या दिक्कतें हैं वार्ड में? यहाँ दिक्कत आप देखो सर, एक तो पानी की दिक्कत है, ये जो सारा पानी घरों में घुसता है नाली का, सड़क टूटी पड़ी, नालियों में कीड़े चल रहे हैं, नाली निकालने नहीं कोई आता जल्दी। तो पीने का पानी कैसा आता है घरों में? पीने का पानी भी ऐसा ही आ रहा है, जब लाइन टूटी पड़ी है तो गंदा ही आ रहा पानी पीने का। हाँ। गलियों में स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ लगी है? लाइट वगैरह भी इतनी नहीं है, एक लाइट लग रही सर। एक लाइट हाँ, एक लाइट है पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में एक लाइट लगी। ये एक बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार है जो स्ट्रीट लाइट को लेकर इन्होंने, मैंने आपको पहले ही बताया, कई जगह नंबर लगे हैं, कागजों के अंदर वो लाइटें हैं पर मौके ऊपर फिजिकली लाइटें मौजूद ही ना। पूरी इसके अंदर, यहाँ पर इस पूरी बस्ती के अंदर वाल्मीकि समाज यहाँ रहता है, यहाँ लाइट है ही नहीं। एक आधी कोई लाइट होगी पर अंदर अंदर आप जाओगे लाइटें है ही नहीं है, यहाँ पर एक भी नहीं है लाइट। तो बिल्कुल हम आपको तस्वीरें दिखा दें गली की, जिस तरह से दावा किया जाता है कि शहर में हजारों स्ट्रीट लाइट लगी हैं। ये गली आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर वहां तक इस गली में आपको कोई भी स्ट्रीट लाइट दिखाई नहीं देगी। और ये शहर के वार्ड संख्या 7 का इलाका है। यहाँ के लोगों का सवाल यही है कि क्या उनको स्ट्रीट लाइट की जरूरत नहीं है? जब पूरे शहर में इस तरह की लाइटें लगी हैं तो यहाँ क्यों नहीं लगाई जाती? अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचते, शिकायत की जाती है। और एक समस्या जो पूरे करनाल में है वो इस वार्ड में भी है कि यहाँ से जल निकासी नहीं होती, सीवर की जो सप्लाई है वो ठीक नहीं है, पेयजल खराब है। वही समस्या इस वार्ड की भी है, लेकिन अधिकारी और पार्षद जिन पर जिम्मेवारी थी वो यहाँ लोगों की सुनने नहीं पहुंचते। हालांकि दावा जरूर किया जा रहा है कि करनाल स्मार्ट सिटी है, साफ सिटी है, लेकिन यहाँ के लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं फरीदाबाद के वार्ड नंबर 6 में मूलभूत सुविधाओं की कमी से लोगों को जूझना पड़ रहा है। वार्ड में न तो ठीक से सफाई होती है और न ही जल निकासी के उचित प्रबंध किए गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हो देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। इस समय मौजूद हैं फरीदाबाद के वार्ड नंबर 6 के अंदर। 6 यानी कि नगर निगम शहर की सरकार लगातार, इंडिया न्यूज़ की टीम जो है लगातार वार्ड वाइज जाकर कर रही है और लोगों से जान रही है कि पिछले 5 साल में
पार्षद की तरफ से कितना विकास उनके क्षेत्र में किया गया, कॉलोनियों में किया गया, और इन दिनों समस्याएं कितनी हैं, क्योंकि 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है। चुनाव ना होने की वजह से क्षेत्र के अंदर पूरा विकास जो है इस समय रुक गया है। कि जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कहना है उनका। क्या नाम है सर आपका और कौन सा वार्ड है, और 5 साल की बात की जाए तो कितना विकास इसमें हुआ? सर मेरा नाम राम सिंह यादव है, और अगर विकास की बात कहूँ तो विकास वो होता है जिसका रिजल्ट आता है। उस काम का कोई फायदा नहीं, उसको विकास नहीं, उसे विनाश कहते हैं, जिसमें रिजल्ट ही ना है। 5 साल के विकास कार्यों का अगर आपको ब्यौरा दूं तो मैं अगर ये केवल अगर कहते हैं ना नापने का, तो इस वार्ड के अंदर मोस्टली केवल भ्रष्टाचार और घोटाले ही नजर आएंगे। यहाँ पे अगर कोई काम हुआ भी है, मैं नहीं कहता काम नहीं हुए, काम हुए भी, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं है। आज ये चार चौक पे हम खड़े हैं, यहाँ पे 1.25 करोड़ की लागत से दोनों तरफ के नाले बने। इन दोनों नालों के ऊपर आज तक स्लैब डालने का पैसा पूरा लेके गए हैं, आज तक एक भी स्लैब नहीं डली। चाचा चौक से सोना रोड की तरफ जो नाला जा रहा है, ये 1.25 करोड़ की लागत से बना केवल एक नाला, ठीक है, 70 लाख का उसमें भी घोटाला है। उसके अलावा उस नाले के ऊपर आज तक स्लैब नहीं बनी। सबसे बड़ी बात, उस नाले की कहीं पे निकासी नहीं है। जब आपने नाले की निकासी नहीं है तो उस पैसे को लगाने का फायदा क्या हुआ? आप ये समझिए कि आज ये पूरी चाचा चौक रोड है, यहाँ पे इतना जल भराव होता है कि यहाँ का दुकानदार, व्यापारी वर्ग, अपना कोई अगर जो निकलने वाला रेजिडेंस है, यहाँ से पैदल नहीं निकल सकता, कोई आने वाला आ नहीं सकता। ये लगा लीजिए कि अगर आज की डेट में बरसात की में अगर कोई समस्या बन जाए पब्लिक के लिए, यहाँ से हॉस्पिटल जाने की बात आ जाए तो कैसे निकलेगा? क्यों? हर किसी के पास तो 4 पहिए की गाड़ी नहीं है, यहाँ पे एम्बुलेंस आ नहीं सकती उस कंडीशन में, तो व्यक्ति इमरजेंसी में किस केस में कहाँ कैसे लेके जाएगा? यादव साहब, वार्ड नंबर 6 है, कॉलोनियों की बात की जाए, कौन कौन सी कॉलोनियाँ इसमें लग रही हैं, बरसात के समय किस तरीके के हालात रहते हैं, पीने के पानी की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, किस तरीके की सुविधा जो है पार्षद की तरफ से 5 साल में आप लोगों को दी गई? मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर आती है आपकी पर्वतिया कॉलोनी, सुंदर कॉलोनी, नेहरू मोहल्ला, संजय एंक्लेव, चार चौक की गलियाँ, सोनिया चौक आता है अपना, और आपका इसमें ये अटल चौक के साथ वाली गलियाँ, ये मोस्टली एरिया है इसके अंदर। ये हाल जिस तरीके से आप परेशानियां बता रहे हैं, ये परेशानियां आपके 30 फुट रोड की हैं कि सारे वार्ड के अंदर इस तरीके की पूरे मोस्टली वार्ड की है? ये समस्या एक जगह की नहीं। अगर आपको मैं यहाँ से, आप जिस पॉकेट पर हम खड़े हैं, इससे आपको बैक साइड में ले आऊँ तो आपको यहाँ दिखेगा पीछे क्या हालात हैं। पब्लिक के निकलने के रास्ते नहीं होते। कई गलियां ऐसी हैं भाई साहब कि 4 बार पास होगी, बनी आज तक एक बार नहीं। सवाल तो यही उठता है कि पैसा जब आया, पास हुआ, तो गलियां क्यों नहीं बनी? आपके सामने ये गली खड़ी है, ये अग्रवाल बर्तन वाली गली है, अगली है इससे ये और दोनों गलियां मैं आपको बताऊं 2 बार कागजों बनी है, एक बार इंटरलॉकिंग बनी है और दूसरी बार हमसी बनी है। इसको मैं विकास कहूं या विनाश कहूं, या ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई? एक बार गली बनाने का पैसा पहले मिला, दोबारा भी गली बनाने का पैसा मिला, दोनों बार खाया, तो गली एक बार क्यों बनी, 2 बार क्यों नहीं बनी? जिस तरीके से यादव साहब कह रहे हैं कि कागजों में काम जरूर हुआ है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर बात की जाए तो काम जो है वो कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा है। 5 साल में विकास क्या है? नाम का विकास है। पानी भरा रहता, पानी निकलता नहीं है। पीने का पानी आता है, उसमें पीने के पानी में जो है ये नालियों का पानी आता है। सबसे बड़ी समस्या है, बंदा जाए तो जाए कहाँ, 6 दिन हो जाते पानी नहीं मिलता। तो 5 साल में काम हुआ या नहीं हुआ? एक बंदा आया था, अभी सारे हालात बता दिए, इसमें काम होने ना होने का साफ साफ दिखता है। अभी इनका साफ तौर पर कहना है कि बरसात के समय अगर आपको यहाँ आना है तो नाव भी जो है लोग यहाँ से डाल सकते हैं, क्योंकि जलभराव की समस्या जो है लगातार वार्ड नंबर 6 के अंदर पिछले 5 साल से जो है लोगों के सामने आ रही। कुछ लोग और भी मौजूद है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम फौजी सतीश पांचाल है। सर, किस तरीके का हालात है, परेशानियाँ क्या है इस समय? आपको अगर देखना है तो 60 फुट एंड के वहीं से आपको स्टार्टिंग में यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो। स्टार्टिंग जहाँ से होती है, किसी भी एरिया में जाने के लिए फेस है वो, वहाँ जरा सा रास्ता है, नाला खुला पड़ा है, कोई जरा सा टेम्पू इधर से उधर हो गया तो गिर जाएगा। वहाँ से आगे आएंगे, सारे रोड टूटे पड़े हैं, नालियाँ फुल कचरे से भरी पड़ी हैं, ओवरफ्लो है। चाचा चौक पे आएंगे, यहाँ के हालात आप खुद देख लो। रैंप बनाना था, रैंप नहीं बनाया। ऑटो वाले, स्कूटर वाले, रिक्शा वाले गिरते रहते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए, कागजों में पूरे पैसे जो है, कागजों में पूरे ठेकेदार की बात की जाए, नगर निगम की बात की, उनको भुगतान कर दिया। उसका श्रेय कोई एमएलए ले या पार्षद ले, लेकिन कोई भी काम कंप्लीट तरीके से पूरा नहीं हुआ, और ना दोबारा आके उन्होंने यहाँ देखा कि भाई आपका काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ। मैं दोनों को, एमएलए को भी और पार्षद को भी, दोनों को ही कह रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि पार्षद की बात की जाए, एमएलए की बात की जाए, तो इनके क्षेत्र में जो है विकास नहीं हुआ है। यहाँ की जनता जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए इस समय जो है वो तरस रही है। कुछ लोग और मत। क्या नाम बाबूजी आपका? सतवीर सिंह। सतवीर जी, वार्ड नंबर 6 के अंदर मौजूद हैं। समस्याओं की बात की जाए तो समस्याएं क्या हैं इन दिनों? देखो, वार्ड नंबर 6 में क्या सारे ही क्षेत्र में पूरी समस्या ही समस्या हैं। हमारे चाचा चौक पे पहले कभी पानी नहीं भरता था। जब से ये नाला 60 फुट से जो सोना रोड के लिए नाला था, उसमें पाइप डाल दिए गए, वो बंद कर दिया गया, उसका पूरा पानी यहाँ दे दिया गया है, और इधर से बढ़ाना चौक की तरफ से पूरा पानी इधर ही आता है।
अगर बरसात 4 बूंद भी पड़ जाए तो पूरा पानी नाली सड़कों पे होता है। और अगर कोई बाहर से कोई आदमी आ रहा तो वो ये देख कर डर जाता है कि भाई इसमें कैसे जाऊं। एक नहर टाइप पानी चलता है और सुबह को बारिश हो जाए तो शाम तक पूरा दिन खराब हो जाता है दुकानदारों को। आज कॉलोनी नरक बनी हुई है बिल्कुल, और खासकर उस नाले की वजह से वो नाला खुलना चाहिए, पाइप उखड़ने चाहिए और वो उस पर नाला बन के स्लैब डल के और पानी की निकासी होनी चाहिए। सर बिजली की बात की जाए, बिजली के ट्रांसफार्मरों की बात की जाए, खंभों पे तारों की बात की जाए, स्ट्रीट लाइट की बात की जाए, किस तरीके की व्यवस्था है? देखो लाइट तो कुल मिला के ठीक आ रही है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कभी हो जाती है वो बात अलग है, लेकिन लाइट ठीक आती है, कोई दिक्कत नहीं है लाइट। लेकिन नाले पर भी हमने देखा कुछ लोग बता रहे थे कि एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, वो कभी भी गिर सकता है, कोई हादसा हो सकता है। आखिरकार आपने लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन शिकायत करने के बावजूद समाधान नहीं हुआ उसका। देखो ये नाले पे जो ट्रांसफार्मर रखा है ये तो हटना ही चाहिए यहाँ से, नहीं तो ये कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है इससे, कभी भी ये इसमें कोई भी वाहन भी टकरा सकता है, जिससे यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है बिजली के ट्रांसफार्मर जो है नाले के ऊपर जो रखे हुए हैं उससे बड़ा हादसा जो है वो कभी भी हो सकता है। बिजली बोर्ड के अधिकारियों को भी शिकायत की है, लेकिन शिकायत के बावजूद भी समस्या का समाधान जो है उनकी तरफ से नहीं कराया गया। क्या नाम सर आपका? सुधीर पांडे नाम है हमारे सर। पांडे जी वार्ड नंबर 6 में मौजूद हैं, समस्या क्या है वार्ड की? वार्ड नंबर 6 में सर ये समस्या है कि बारिश जब होती है हमारी गली में कोई पानी भर जाता है सर। कोई रिश्तेदार भी गली में आने से मतलब वो डरते हैं कि यहाँ पे आ जाएंगे, थोड़ा गिरने की समस्या भी रह जाती है। कितने बार तो हमारे रिश्तेदार भी आ रखे कोई में गिर जाते हैं, गाड़ी वाड़ी बाइक से आते गिर जाते हैं। तो ये मतलब पानी की समस्या मतलब गलियों की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए तो उनकी किस तरीके की? कई वार्डों में गए और हर वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या में पीने के पानी की मिली। यहाँ भी क्या उसी तरीके की समस्या? हाँ जी, यहाँ में यही समस्या है। कैसा पानी आता है आप लोगों को घर तक? जो सप्लाई जो सरकारी सप्लाई आती है उससे पानी आप पीते हैं या मोल से पानी खरीद के पीते हैं? मॉल खरीद के पीना पड़ता है पानी तो खरीद के पीना। बिल्कुल देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है पीने की बात की जाए या सीवर लाइन की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, गलियों की बात की जाए, तमाम वो मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो पार्षद को इन लोगों को देनी चाहिए थी, लेकिन उन मूलभूत सुविधाओं को देने में पार्षद जो है वो खड़े नहीं उतर पाए। और कुछ लोग और भी क्या पानी के ऊपर बात है ना, मैं ये बात कहता हूँ जो नगर निगम या FMD जो पानी हमको देता है, मैं कहता हूँ इस पानी को वो अपने और अपने उन अधिकारियों और कर्मचारियों को पिलाएं जो लोग मिनरल वाटर का पानी पी रहे हैं अपने ऑफिस में बैठ के, वो ये पानी पिए जो सप्लाई पानी पब्लिक को दी जा रही है पीने के लिए, वो सप्लाई का पानी पिए। और मैं देखता हूँ कितने दिन तक उनके स्वास्थ्य ठीक रहता है और कितने हॉस्पिटल में ना एडमिट होते हैं वो। ये जो गंदा पानी हम लोगों को भेजते हैं ना, ये पानी खुद उसको गिलास से पी के दिखाए ना और फिर कहे कि यहाँ पे कि हाँ जी ये पीने का पानी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, ये पानी हम पीते हैं। अगर जिस तरीके से आप समस्या बता रहे हैं, ये समस्या 5 साल से की होंगी समस्या है, पार्षद ने 5 साल में फिर क्या किया जब समस्या ऐसी की? सर मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि 2017 के अंदर CM अनाउंसमेंट के तरफ हमारे सरकार, मैं बता रहा हूँ कोई भी सरकार हो, हरियाणा या किसी भी क्षेत्र में किसी प्रदेश में कोई भी सरकार हो, वो हमेशा ये चाहती है कि हमारे यहाँ विकास कार्य हो, हम ऊपर से पैसा दें। बात यह आती है कि CM अनाउंसमेंट के तहत 220 करोड़ रुपए आया, ठीक है, लेकिन उस 220 करोड़ में से वार्ड वाइज पैसा बांटा गया, लेकिन उस 220 करोड़ में से जब जो पैसा बांटा गया है वार्डों में लगाने के लिए, क्षेत्र में लगाने के, जब वो घोटालों की भेंट चढ़ जाएगा, आप एक चीज बताइए, किसी भी विकास कार्य को पास कराने का या काम कराने का श्रेय किसको जाता है? जनप्रतिनिधि को। नारियल फोड़ता वो है, तो अगर उस विकास कार्य में घोटाला होता है तो उस घोटाले का श्रेय उस जनप्रतिनिधि को क्यों नहीं जाता? जब विकास कार्यों के नारियल फोड़ के वोट लेने के लिए, बटोरने के लिए, जनता की वाहवाही लेने के लिए उसका श्रेय आपको है, तो उस क्षेत्र में या उस वहां पे हुए विकास कार्य के अंदर घोटालों का श्रेय लगने के लिए आप लोग क्यों नहीं खड़े होते? यादव साहब, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हो घोटाले की पार्षद के ऊपर, लेकिन अगर बात की जाए नगर निगम के चुनाव की, 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, चुनाव नहीं हो रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है बीच में, समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, समाधान नहीं होता, आश्वासन दिए जाते हैं, आप नहीं हो रहे हैं, तो इससे फर्क पड़ रहा है? चुनाव यार कुछ करो नहीं है, मंत्री ना तक। अच्छा, मंत्री तो आता ही नहीं कभी घूमने, कभी देखा पार्षद आया जीतने के बाद? एक ही मिनट पे आता था भैया। अच्छा, पार्षद तो 1 मिनट पे आता था। जो चुनाव के समय वादे किए गए थे वो वादे पूरे हुए? उसने आधे वादे पूरे करे सुंदर नगरवाल ने। बिल्कुल देखिए। सर आपका क्या नाम है? जी हीरालाल। परेशानी कितनी है वार्ड के अंदर? जी परेशानी तो बहुत है। क्या क्या परेशानी है? जैसे पानी भर जाता है थोड़ी सी बारिश होने पे ही, और फिर उसके बाद पानी नहीं आता, टैंकरों से भरवाना पड़ता है, कभी कभार टैंकर वाले नहीं आते। यहाँ पे 2 तरह के पानी चलते हैं, एक वैसा सिंपल पानी होता है और एक वैसा RO वाला पीने वाला। अब जैसे सिंपल वाला नहीं आ पा रहा तो फिर 100 रुपये का कम से कम पानी भरता है। सर 30 फुट रोड की बात की जाए, 60 फुट की बात की जाए, पर्वतीय कॉलोनी की बात की जाए, तो इनमें जलभराव जो है बरसात के समय इतना हो जाता है कि लोग पैदल नहीं निकल सकते। हाँ जी, हाँ जी। ये जिम्मेवारी भी तो पार्षद की बनती थी। अगर वो सही तरीके से काम होता, नालों की साफ सफाई होती, नाले सही तरीके से बनते, तो वो पानी की जो जलभराव की समस्या है वो नहीं होती। जी
वो तो है, पर परेशानी जब ही होती है हमें जब बारिश आ रही होती है, क्योंकि सारा पानी ये डबुआ से लेके ये सारा जवाहर कॉलोनी का सब पर्वतीय कॉलोनी में पानी आता है। तो 5 साल में काम हुए या नहीं हुए? 5 साल में हुए काम, देखने में परसेंट 100 में से लगा लो 40%, 60%। क्या वो 40% जो काम हुए उनकी देखरेख ढंग से हुई? जी उनकी देख मान लो 30%, 10% फिर भी छोड़ दो होने वाले काम की भी। कि जैसे लाइट लग गई, लाइट तो शुरू में तो बहुत अच्छी लगी, चमक गई, फिर उसके बाद भाई उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई, जो जल्दी है। नगर निगम अब पार्षद नहीं है, ठीक है, लेकिन पार्षद नहीं है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी तो हैं। चलो, प्रतिनिधि का जो है दायित्व जो खत्म हो गया, समय खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जिम्मेवारी नगर निगम की बनती है कि जनता को मूलभूत सुविधाएं दी जाए, परेशानी उनका समाधान किया जाए। शिकायतें भी लगातार आप लोगों की तरफ से दी गई हैं, लेकिन शिकायत देने के बावजूद समाधान हुआ कुछ? और इसी के साथ शहर की सरकार में इतना ही। प्रदेश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिएगा इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।